ओवर का खेला जाएगा, ये अभी डिसीजन चल रहा है। आई थिंक कंफर्म है, अगर परेश जी प्रोफेसर साहब मुझे इशारा दे दें। यस, दैट्स कंफर्म। सो विमेंस का मैच फाइनल का 6-6 ओवर का होगा, जिसमें कम से कम 5 बॉलर इस्तेमाल करने हैं। एंड मेंस कैटेगरी का जो फाइनल है वो 7-7 ओवर का खेला जाएगा। सो ये बड़ी गुड न्यूज है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि ज्यादा ओवर्स खेलने का मौका मिलेगा। और जैसे ये समय की जो गुंजाइश है वो नजर आई, तुरंत स्मैशर्स ने ये निर्णय लिया। इसके लिए मैं स्मैशर्स का ही बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे ग्राउंड के वो शख्सियत जिन्होंने इस ग्राउंड को आज पूरे मुंबई का सबसे बेस्ट ग्राउंड बनाया है, ऐसे हमारे ओम सर प्लीज मंच पर आ जाएं। ओम सर प्लीज मंच पर आए। और हमारे सारे जो स्मैशर्स कमिटी मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। हमारे जो स्मैशर्स कमिटी मेंबर्स हैं, नया मुकाबला शुरू हो चुका है। केपीस मोलेला के ओपनर्स राजेश और चिराग हैं। ऑल द कमेटी मेंबर्स, जितने भी कमेटी मेंबर्स स्टेज के सामने हैं, स्टेज के आसपास हैं, आप सभी स्टेज पर पधारें। ओम सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार ओम सर आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। परेश भाई, भरत भाई, किशोर जी, जितने भी लोग मंच के आसपास हैं, राहुल भाई, रौनक जी, प्लीज आइए मंच की तरफ। और क्या ये सफलता मिली है? जी हाँ, एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन, पहली सफलता। मैं दोस्तों मंच पर मैंने ये बात बार बार कही और मैं हमेशा दोहराऊंगा कि आज अगर मुंबई का सबसे बेस्ट ग्राउंड, सबसे लोकप्रिय ग्राउंड और खास तौर पर जैन समाज के इवेंट्स के लिए अगर कोई है तो वो सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज अगर ये इतना खूबसूरत दिख पा रहा है, मुझे आज भी थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू। आज अगर ये इतना बेहतरीन पवेलियन, ग्राउंड, उसमें फ्लड लाइट्स, ये सभी चीजें और बेहतरीन अंदाज से आपको नजर आ रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो ओम सर को जाता है। मैं चाहूंगा ओम सर हमारे साथ लगातार पिछले 2026-25 में हम 18 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जहां तक मेरी याददाश्त जहां तक जा रही है। ओम सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि प्लीज स्मैशर्स ग्रुप के बारे में और स्मैशर्स कप के बारे में और अपनी इस जर्नी के बारे में, राजस्थानी जैन समाज के साथ जो आपकी रही है, जिसमें आपका बहुत प्रेम और सहयोग मिला, कुछ शब्द प्रस्तुत करें श्रीमान ओम सर। एक्चुअली शब्द प्रस्तुत करने को कहते हैं तो मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहता हूँ, थैंक यू मेरे को बुलाया इस जगह पे। पर आज मैं बताऊंगा कि ये ग्राउंड पे अगर किसी ने पहला मैच, बड़ा मैच किया तो एमटीसी कप ने किया, उसके बाद उससे भी बेहतरीन किया तो स्मैशर ने। स्मैशर थोड़ा और ऊंचे उठकर किया और जैन समाज ने तो इस ग्राउंड को 4 चांद लगा दिए। इसलिए मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि जैन समाज अगर किसी से जुड़ता है तो अपने आप वो चीज़ ऊपर चली जाती है। जैसे उन्होंने अभी कहा कि हमको एक साथ मंत्र पढ़ना है तो पढ़ना है, तो उसको इस ऊंचाई तक ले जाने में जैन समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और ग्राउंड देखो चलता रहेगा, मैं रहूं ना रहूं, ये तो हमेशा कहा जाता है कि ये चलेगा, आगे भी चलेगा। शुरुआत करके दी थी, हाँ ठीक है, ये अलग बात है कि ये ग्राउंड बहुत कचरे में था, रेलवे ने इसकी कदर नहीं की थी, उसकी कदर आज हो गई है। और मेहनत देखो, ऐसा रेलवे नहीं ऐसा है कि रेलवे सपोर्ट की, तब मैंने इस पे किया, मैं अपनी जेब से पैसे थोड़ी डाल रहा था। रेलवे के पास पैसे की कोई कमी नहीं, खाली उनकी विजन की कमी है। आज रेलवे इस मकाम पे पहुंची है कि थोड़े दिनों बाद ये बोल सकते हो कि हर जगह, हर स्टेशन आपको बहुत बेहतरीन दिखेगा। लेकिन ओम सर, ये जो आपने दिशा दिखा दी है इस ग्राउंड को, उसका आप कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह से एक दिशा दिख गई इस मैदान को, और वो विजन आपका था, वो सोच आपकी थी कि आज ये मैदान सबसे लोकप्रिय मैदान
मुंबई में हो चला है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका। दूसरा एक चीज़ की कमी रह चुकी है मेरे इसमें इस मैदान में, जिसके लिए मैं बार बार प्रशासन से भी कहता हूं और आप लोग से भी कहूंगा कि आप भी प्रशासन से कहो कि जो टॉयलेट लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग से बनाएं, क्योंकि इतने बड़े क्राउड को कम पड़ता है। जो पिछले 5-6 साल से मैं फाइट कर रहा हूं, और हो सकता है मेरे बाद वाला भी फाइट करे उस चीज़ के लिए, अगर उसको समझ में आए तो वो एक चीज़ आप लोग भी जाके बोलिए कि आपका ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ के लिए डिमांड करो जो नॉर्मली ज़रूरत होती है। हम रहे ना रहे, हमारा काम जरूर रहेगा। और ओम सर ने जो काम किया है उसके बारे में संतोष जी भी कुछ माइक्रोफोन पर कहना चाहते हैं। मैं ओम भाई को जानता नहीं था, लेकिन जब से स्मैशर हुआ है, जब से इंटरव्यू जब हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट ग्राउंड हमारा सेंट्रल रेलवे, आज छठा एडिशन भी सेंट्रल रेलवे ग्राउंड, तब से मैं ओम भाई को जानता हूँ। और बहुत क्लियर बंदे हैं, ऐसा उनको कोई है ही नहीं। कोई भी टूर्नामेंट करो, बस ये करना है वो करना, संतोष सब कर, सब अच्छा होगा। और मैं ओम भाई से यही बोला कि कुछ अभी मेरे कानों में ये बातें आ रही है कि शायद ओम भाई मेरे ख्याल से कुछ रिटायरमेंट का प्लानिंग इनका आज बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन हम ये सब चाहते हैं कि फ़िलहाल आप रिटायरमेंट ना लो तो अच्छा हमारे लिए। और अगर जा रहे हो, लेकिन आपने जो काम किया है इट्स वेरी गुड। ओम भाई, हम राजस्थान में जितने लोग भी हैं, हमने यहाँ पर स्मैशर छोड़ के भी बहुत सारे गांव हैं जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ पर्सनल आपका टूर्नामेंट किया है, आपसे मिले हैं हम, और उसके लिए हम पूरे जितने भी जैन भाई हैं आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच, और स्मैशर की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत ही पाक साफ किरदार के व्यक्ति हैं। आज के दौर में इतर से या परफ्यूम से कपड़े को महका देना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके किरदार से खुशबू आए, और ओम सर के किरदार से और उनके संस्कार से खुशबू आती है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव पार्टनर फॉर स्मैशर्स ग्रुप। थैंक यू सो मच ओम सर। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। मैच शुरू हो चुका है और केपीस मोलेला की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही है। लिए चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ओवर टू आशीष जी एंड मनोज जी। बिल्कुल अरमान, यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर, परिस्थिति नाजुक जरूर नजर आ रही है, लेकिन कई बार इस तरीके की स्थिति होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो दोनों बल्लेबाज हैं ये नायक बनने का बहुत अच्छा अवसर है। तो जिस तरह से स्मैशर्स कप अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, उसी तर्ज पर अब मोलेला के ये दो बल्लेबाज, मध्यम क्रम के जो मिडिल ऑर्डर के ये जो बैट्समैन हैं, इनको अब नायक बनने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पर अंपायर ने अपना डिसीजन को रिवर्स किया, हालांकि बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूर्ण किया, शायद गेंद उनके शरीर से टकराई जरूर थी ऑफ द बैट, यानी कि बल्ले पर गेंद लगी थी। तो एक रन और धीरे धीरे रन अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ, सरकता हुआ 9, 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर हो चला है 2 समाप्त। तो 2 के बाद 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मनोज जी, ये वही टीम है जिसने पिछले मुकाबले में राजेश की बात करें, उनके साथी बल्लेबाजों की बात करें, 2 बिल्कुल लगातार बेहतरीन स्ट्रोक्स को खेला उन्होंने, लाजवाब स्ट्रोक्स वो खेले। जिग्नेश अब आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। तो बिल्कुल ये परिस्थिति से किस तरह से उभरते हैं मनोज जी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब केवल 18 गेंदें बची हैं, अगर 18 गेंदों पर कुछ रन ये बना लेते हैं तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगा। बिल्कुल, और अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी में आए हैं जिग्नेश इस समय शिवगंज की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। अभी तक पहला और दूसरा ओवर बहुत सटीक डाला गया है, और अब केपीस मोलेला के बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में राजेश ही अच्छा खेले, हर मैच में हितेश ही अच्छा खेले, हर मैच में वही बड़ी पारी खेले। बाकी बल्लेबाजों से भी उम्मीदें होती हैं, और मुकेश के पास भी वो काबिलियत है, चिराग के पास बस 5-6 गेंदें सिंगल डबल के साथ वहां पर बिताने की आवश्यकता है। ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद, और इसे पुल करने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेग बाई का इशारा आता हुआ सिंगल यहां पर मिल जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत है तो आप 5-7 गेंदें वहां पर ले सकते हैं। सिंगल हल्के हाथों से खेलिए, डबल के लिए जाइए, स्ट्राइक रोटेट करिए। गेंदें जब दिखनी शुरू हो जाए तो फिर लास्ट के 2 ओवरों में हमला बोलना शुरू करिए।
और देखिए ये ग्राउंड शॉट है, ये बहुत खूबसूरत शॉट है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 4 रन के लिए। और रिवेरा जेम्स एंड जोएस चौके के साथ रन संख्या पहुंची 14 पे। ये अच्छी बल्लेबाजी है, बड़े शॉट हवा में आप खेलते हैं, आउट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 रन ज्यादा कम होगा ना ग्राउंड शॉट के लिए, कोशिश करिए कि आउट ना हो। अटैकिंग फील्ड है और इस बार गेंद को हवा में खेल बैठे हैं और ये गेंद जीवन दान मिला है। वरदान अभयदान में कितना साबित होगा, अपने आप से चिराग वहां पर नाखुश है कि हमने क्या कर दिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं। वहां पर विकेट कीपर आए थे, गेंद हाथ में आई थी, अच्छे फील्डर हैं, लाजवाब फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई, भूल जाइए अपने आप को फिर से तरोताजा करिए। हो गया सो हो गया दोस्त, अब वो गेंद नहीं आने वाली है, दूसरी गेंद आ सकती है, उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। ये शॉट बेहतरीन है लेकिन रुकने वाले कहां हैं, फील्डर है। 1 बाउंस के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई रिवेरा जेम्स एंड जोएस चौके के रूप में। तो 2.4 ओवर के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर में 2 बाउंड्री आ चुकी है। अपने इरादे को जता दिया है, बता दिया है, ना केवल चिराग ने बल्कि अब मुकेश ने, दोनों 4-4 गेंदों का सामना किए हैं, दोनों 6-6 रन बना करके खेल रहे हैं। मिल बांट के खाएंगे, खेलेंगे, खुश रहेंगे, अपनी टीम को जिताएंगे। इस बार गेंद बल्ले पे आई नहीं, फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है जरूर, वहां पे 1 रन मिला है या बल्ले का किनारा लेकर के अंदरूनी गई थी। जो भी हो 20वां स्कोर। देखिए 2 बाउंड्री आने के बाद इस ओवर के आंकड़े, इस ओवर के समीकरण बदल गए। केपीज मोलेला के बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, मनोबल ऊंचा उठ गया। पावर प्ले ओवर की आखिरी गेंद यार करा दिया था, क्या खूबसूरत गेंद थे, किम कर्तव्य विमूढ़ थे वहां पर बल्लेबाज। अचानक बल्ला नीचे आया, डिफेंसिव होकर के गेंद को खेला, अपने आप को सुरक्षित किया और सिंगल भी ले लिया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे, एक्स्ट्रा के टोटल 3 रन आए हैं। अभी तक देखा जाए इन 3 ओवरों में, इस ओवर से 12 रन आए, इस ओवर में 2 बाउंड्री आई। गेंदबाजी अच्छी हो रही थी लेकिन समझदार बल्लेबाज है चिराग भी, चिराग के साथी भी, दोनों एक पारी यहाँ पे संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। अब जो क्षति हुई थी, एक बीज उन्होंने नम मिट्टी में दबा दिया है, वो बीज प्रस्फुटित हुआ है, अंकुरित हो रहा है, पौधा बन गया है। क्या बड़ा वो वट वृक्ष, बरगद का पेड़, बनियान ट्री जिसे कहा जाता है, वो बन जाएगा तो उसकी छांव में आह्लादित होगी, आनंदित होगी, प्रफुल्लित होगी, मदमस्त होगी और फिर फील्डिंग करने के लिए सही ऊंचे मनोबल से व्यस्त होगी ये टीम के पीच मोलेला की आशीष जी। चौथे ओवर की शुरुआत और ये गेंद नीचे रहती हुई और पुल करना चाहते थे, टिप्पा जो था उसको भांप नहीं पाए। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊंचाई गेंद की वो मिली नहीं, क्योंकि गेंदबाज हेमंत राठौड़ हैं, ये बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 3.1 ओवर के बाद केपीज मोलेला 22 पर 3, 5 गेंद पे 7 रन बना करके मुकेश खेल रहे हैं, 6 गेंद पे 8 रन बना करके चिराग खेल रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद हेमंत राठौड़ की। बिल्कुल मनोज जी, अब यहाँ पर एक साझेदारी को बिल्डअप करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी विकेटें गिरी जरूर थी और कहीं ना कहीं दिग्गज बल्लेबाज डगआउट की ओर रवाना है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ एक जीवन दान जरूर मिला था बीच में बल्लेबाज को, गेंद ऊंची उठी थी, बहुत अच्छा मौका था लेकिन वो कैच को गंवाया था। इस बार ये गेंद फुल टॉस थी, क्या बल्ले पे लगी है कि नहीं, हालांकि शॉर्ट फाइन पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी तुरंत उन्होंने बल्ला हवा में लहरा दिया था। बल्लेबाज ने अंपायर को यह बता दिया कि गेंद बल्ले पे जरूर लगी है, 1 रन और इस बीच। इस तरह से रन बनाने होंगे मनोज जी, छोटी छोटी पारी को बड़े पारी में थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और वहां पर अगर थोड़ा सा फुटवर्क होता तो गेंद बल्ले पे ठीक से चढ़ती। इस बार गेंद हवा में है और राठौड़ उसके नीचे है, ये गलती करते नहीं हेमंत राठौड़, एक विकेट का पतन। और यहाँ पर
अभी अभी एबीएस क्रिएशन विकेट गिरा है, विकेट नंबर 4 और आउट होकर के गए हैं बल्लेबाज और उनका स्थान लेने के लिए अब आए हैं जिनेश। स्ट्राइकर इन पे जिनेश ही हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आशीष जी, आपकी जुबानी इस गेंद का विश्लेषण, किस प्रकार की ये गेंद थी और किस प्रकार से बल्लेबाज को खेलना चाहिए था यहाँ पे? मनोज जी, यहाँ पर देखिए फुटवर्क की आवश्यकता थी। जिस तरीके की ये गेंद थी, टिप्पा गिरी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लेकिन इस गेंद में रफ्तार भी थी। रफ्तार और टर्न के साथ बल्लेबाज को बीट किया। भाग्यशाली रहे, बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा, बड़े ही नजदीक से सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। दाएं से ओवर द विकेट, यॉर्कलैंड की ये गेंद थी। क्या वहां पर गेंद स्टंप पर लगी है, लेकिन ये गेंद बहुत ही लाजवाब थी, गजब की ये गेंद थी। और देखिए हमारे जो रिलीज स्प्रे की आवश्यकता है अंपायर, यस, स्प्रे ले जाए। हमारे फिजियो जस भाई इस समय मैदान में जाते हुए, जस भाई दौड़ के जाएं क्योंकि फिजियो को दौड़ के जाना होता है। जस भाई कह रहे हैं कि आइए नेक्स्ट ईयर मिलिए मिश्रा जी, कोई बात नहीं। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 24 पर 4 है के पीछे मोलेला का स्कोर आशीष जी। और थोड़ा मौका है तो डीजे बच जाए और फिर एक गाना बच जाए डीजे वाले बाबू। चलिए अगर वो नहीं है तो हाँ। हमारे जय श्री राम की गूंज ना केवल देश बल्कि विदेश में है। क्या भारत, क्या रसिया, सब लोग हैं रंग रसिया। जय श्री राम में मस्त है। और इस बीच यहां पर विकेट का पतन होता हुआ एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 5 रन आउट के रूप में यहां पर बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। बहुत जबरदस्त देखिए यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग भी लाजवाब हो रही है, कहीं ना कहीं बांध करके बिल्कुल रखा गया है यहाँ पर बल्लेबाजों को। केपीज मोलेला के जो बल्लेबाज है थोड़े से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्या कहानी में ट्विस्ट होगा। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, मात्र 25 रन बोर्ड पे हैं, 5 गेंदें निर्णायक होगी। अगर इन 5 गेंदों पे कम से कम 3-4 बड़े शॉट्स नहीं आए, 40 के ऊपर का स्कोर नहीं हुआ तो मुश्किल में हो जाएगी। जो गलती पिछले मुकाबले में शिवगंज की तरफ से हुई थी, वो 40-41 के चक्कर में रुक गए थे, वही गलती केपीज मोलेला की तरफ से क्या हो रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए कपिल गांधी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मोलेला के जितने भी स्ट्राइकर बल्लेबाज थे और शिवगांव के जितने भी गेंदबाज थे, इन्होंने शुरुआती उन्हें स्ट्राइक किया और कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर रख दिया। और जब शुरुआत समय पर बैकफुट पर रखा, अब तक वो बैकफुट पर है, उभरे नहीं है। दबाव बनाने की जो प्रक्रिया थी बहुत अच्छी थी, चाहे उनके कोई भी गेंदबाज हो, सभी ने बहुत ही एक्यूरेसी भरी गेंदबाजी की। ये पारी की अंतिम गेंद, अंतिम ओवर लेकर तैयार। शुरुआत यहां पर वाइड के जरिए करते हुए और देखिए 26 पे 5, 4.1 ओवर के बाद। और अब यहां से रनों की अगर बात करें तो बस 26 रन बने हैं। हवा में खेले, क्या ऊंचाई का यहां पे रन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, 2-2 फील्डर थे, दोनों के बीच एक गेंद गिरी, 1-2-3 थे, सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में। जब मां ने पूछा मैं हूं किसके हिस्से में, 2-2 फील्डर देखते रह गए। गेंद दोनों के बीच में टिप्पा खाई, कैच नहीं हुआ, लेकिन
कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, क्योंकि अब मायने ये नहीं होता कि कितने विकेट हैं, मायने ये है कि आप 27 बने हैं, कितने कम पर रोक देते हैं केपीज मोलेला को। लेकिन अभी उम्मीदें हैं जिनेश से, 2 गेंद पे हालांकि अभी खाता नहीं खुला है। अब बाकी बची हुई 4 गेंदों पे कड़ा बड़ा प्रहार करे कपिल गांधी है गेंदबाज। ये भी गेंद, ये मुझे लगता है कि सीख करके आए हैं कि ऊंचाई पर गेंद जाएगी तो वहां पर रन मिलेगा। जी हाँ, इस बार मिल जाएगा। 1-2 मिला, तीसरे की मांग है। चले थे, आधा सफर तय किए थे। कौन थे उधर? भावेश, लंबे लंबे बालों वाले, लेकिन लौट गए, अपने इरादे को बदल दिया। 29-4 ओवर के बाद आशीष जी 3 गेंदों पर क्या लग रहा है, कितने और रन बनने चाहिए? कम से कम 2 बड़े शॉट केपीज मोमेला के दृष्टिकोण से, तभी कुछ होने वाला है। लेकिन कपिल गांधी, चला दीजिए अपनी आंधी, जो तूफान आपका है, आंधी जो चली है उसको कायम रखिए, बल्लेबाज को रन मत दीजिए। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद को खिलाड़ी भी उसका लेकर छत में, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग हुई, 1 रन मिला, 1 रन से संतुष्ट होंगे। 1 रन से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर शिवगंज की टीम को, लेकिन केपीज मोलेला को ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला है। क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है दोस्तों, महासंग्राम चल रहा है ये दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कुरुक्षेत्र का मैदान हो, हस्तिनापुर की 2 सेनाएं बिल्कुल घुड़सवार हो, वहां पर रथ हो, हाथी घोड़े हो, और कुछ पैदल सवार हाथों में अपने तलवार लेकर के, भाला लेकर के, बर्छी, कटार, तीर धनुष लेकर के तैयार हो। क्या खूबसूरत ये शॉट है, लेकिन फील्डर उतने ही लाजवाब है। टिप्पे के बाद गेंद को भाप लिया, उठाया, वापस किया, 2 रन लेने का मौका, 2 रन से संतुष्ट। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 32 पर। आखिरी गेंद आनी शेष है, एक गेंद भी शेष है। किसका ये भेष है, किसका ये देश है? देश है, विदेश है, परदेश है, क्या होने वाला है? गेंद देश में रहेगी या परदेश जाएगी? देश मतलब ग्राउंड के अंदर, परदेश मतलब ग्राउंड के बाहर। अगर आपने बड़ा एक शॉट लगा दिया केपीज मोलेला तो बहुत मजा आने वाला है। खेल कुछ पलों के लिए वहां पर रुका था। गेंदबाज देखिए थोड़ा सोच रहे हैं, बल्लेबाज भी सोच रहे हैं। सामने है भावेश, मिस टाइम स्ट्रोक है। 2 के लिए भागना चाहिए, 2 क्या, आपको दौड़ते ही रहना चाहिए। 2 लीजिए, 3 लीजिए। 6 फीट के करीब, 6.25 फीट के करीब है ये विकेट कीपर। जब लेट गए 2 फीट आगे हाथ गया, 8 फीट करीब कवर कर लिया, थोड़ा और खिसक गए, 9 फीट कवर कर लिया। वाह, विकेट कीपिंग अच्छी है, और रोक दिया है। कितने पे? 33 पे, 333 पे। कितने बनाने हैं? 34, 34, 34। क्या ये लो स्कोरिंग मुकाबला फाइटिंग वाला होगा आशीष जी? कहने को तो ये है कि 30 गेंदें हैं, 34 आराम से बन जाएंगे, लेकिन अक्सर हमने सुना है, और जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो अक्सर बताया करते हैं कि नजदीक की बारात अक्सर देरी से पहुंचती है। 1983 के वर्ल्ड कप को याद कर लीजिए, क्या कुछ ऐसा होने वाला है? मौका और दस्तूर है, चर्चा जारी रहेगी।
आवश्यकता है, लेकिन केपीज मोलेला बहुत अच्छा आपने पूरे टूर्नामेंट में खेला है। रन कम बन गए तो अब आपके गेंदबाजों की बारी है, आपके फील्डरों की बारी है, और अगर आपने यहां पर अच्छी वापसी कर लिया, शुरुआती झटके दे दिए, तो मैच में आपकी वापसी हो सकती है। दोनों टीमों को हमारी शुभकामना। हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथ आशीष पांडे, हमारे एंकर कमेंटेटर अरमान जी की तरफ से, और हमारी एंकर श्रद्धा शिंदे माफी चाहूंगा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मैच की तरफ पर देखिए, अगर आशीष जी तो क्या है यहाँ पे इस मैच में 3 गेंद डाली गई हैं और 3 रन बने हैं। अभी तक गेंदबाजी अच्छी हो रही है। शिवगंज की टीम जो है वो थोड़ा संभल करके खेलने की सोच रही है, क्योंकि टारगेट बड़ा मनोज नहीं जी, है। इस समय स्क्रीन पर आप सभी को नजर आ रहे हैं हमारे जर्सी पार्टनर हीलिंग फार्मा की तरफ से ललित जी, और हमारे एक और स्पॉन्सर शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी का बहुत वेलकम। आज की आखिरी शाम स्मैशर्स कप की सभी हमारे स्पॉन्सर्स का, फैमिली मेंबर्स का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी तक अगर आप मैदान में नहीं पहुंचे हैं और YouTube के जरिए देख रहे हैं तो YouTube बंद कीजिए और आ जाइए सीधा मैदान पर। सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन फाइनल का मुकाबला थोड़े समय में शुरू होगा। विमेंस का फाइनल 6-6 ओवर का खेला जाएगा एंड मेंस कैटेगरी का फाइनल 7-7 ओवर का खेला जाएगा। थैंक यू। ओवर टू यू मनोज जी। धन्यवाद अरमान जी। देखिए यहाँ पे एक एक रनों के लिए संघर्ष जारी है और 25 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता, 29 रन्स नीडेड इन 25 बॉल्स, और 5 गेंद पे मात्र 5 रन खर्च किए हैं जीतू कोठारी। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक किए हैं इस ओवर में, 5 गेंद पे 5 रन खर्च किए हैं। अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम के दृष्टिकोण से आशीष जी मैं आपसे पूछूं तो उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या यही सिंगल डबल लेते रहें, आगे बढ़ते रहें, और उसके बाद गेंदबाजियों का क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी आप बताइए। बिल्कुल मनोज जी, ये गेंद हवा में, वहां पर राजेश मौजूद हैं, ये गलती नहीं करते। यहाँ पर एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर पहला गिरता हुआ। नहीं करते, बहुत अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं। हाँ, राजेश के दृष्टिकोण से ये आसान था, बाकी आसान नहीं था आशीष जी। नहीं, बिल्कुल राजेश जहां पर है अब तक हमने देखा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनका बल्ला खामोश था। और बिल्कुल इसी तरह से आपने पूछा कि किस तरह की बैटिंग अप्रोच होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल बेसिक्स पे रहे, क्योंकि रन बॉल का ये मुकाबला जब शुरुआत इन्होंने की थी तो, लेकिन उतना भी डिफेंसिव नहीं हो कि बिल्कुल बैकफुट पर आ जाए। और गेंदबाजी पक्ष है, बिल्कुल आपको विकेट के लिए जाना होगा। जिस तरह से आपने पहला विकेट लिया, कुछ जल्दी जल्दी विकेट चटका, क्योंकि देखिए मनोज जी ये एक स्ट्रेटेजी है बल्लेबाजी टीम की। अगर मैं बात करूं इस समय वो कहीं ना कहीं सिंगल डबल लेते रहेंगे, बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि तीसरा ओवर जो पावर प्ले का है वहां अपने बाजुओं को खोलने का प्रयास करेंगे। उसके पहले जितना फासला वो कम कर दे वो बड़ी बात रहेगी। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सभी स्मैशर्स कमिटी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो स्टेज के यहाँ आ जाए। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्मैशर्स कमिटी मेंबर्स टू प्लीज जॉइन अस नियर द स्टेज। और हम मंच पर सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे फूड के पार्टनर इलाइट कैटरर्स, कमलेश जी एंड परिवार प्लीज मंच की तरफ आए। और सभी स्मैशर्स ग्रुप के कमिटी मेंबर्स, आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्टेज के करीब आ जाएं। जैसे ही हमारे सभी कमेटी मेंबर्स स्टेज के करीब आएंगे और इलाइट कैटरर्स के कमलेश जी एंड उनका पूरा परिवार मंच की तरफ आएगा, हम फेलिसिटेशन प्रोग्राम को लेकर जुड़ेंगे स्टेज पर। तब तक के लिए ओवर टू कमेटी टीम। थैंक यू। थैंक यू। और 22 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता है। अभी अभी रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका लगा है और ये बल्लेबाज है जिग्नेश, पहली गेंद पे ही चौका लगा दिए हैं। अब यहाँ से देखिए हितेश किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। बहुत ज्यादा रन नहीं है बोर्ड पे, ये अच्छी गेंद है। इस बार लेंथ को अपनी तरफ थोड़ा खींचा था, थोड़ी छोटी लेंथ की गेंद थी, इस बार तेज तर्रार थ्रो था, लेकिन ऐसी थ्रो से
कहीं नुकसान ना हो जाए। सिंगल मिला पॉइंट के क्षेत्र में खेला था और अब स्ट्राइकर एंड पे देखिए वो बल्लेबाज है, नाम जिनका है पक्षाल, और पक्षाल की अगर बात करें तो 4 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं और जिग्नेश का बखूबी साथ निभा रहे हैं। और यहाँ पे मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इस मुकाबले पे सबकी नज़रों के साथ साथ श्री लुनावा की नज़र भी है, क्योंकि उनकी नज़र क्यों है वो देख रहे हैं कौन सी टीम हमारे सामने फाइनल में आएगी। देखिए नितिन भाई से मनीष भाई वहां पे बात करते हुए, चर्चा करते हुए देख रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही, एक गेंद आप स्टंप के बिल्कुल बाहर के पुल कर दिया है। डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद है, एक टप्पे के बाद गेंद को उठाया, वापस किया, थ्रो अच्छा है और 1 ही रन केवल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 12 पर। 1.4 ओवर का खेल हुआ है। 20 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता है। 2 पे 5 बना करके जिग्नेश खेल रहे हैं, 5 पे 6 बना करके पक्षाल खेल रहे हैं। हितेश की इस ओवर से 4 गेंद पे 7 रन आए हैं। आशीष जी, जरूरी नहीं मनोज की हर एक मुकाबले में आप बड़े रन बनाए तो ही आप मुकाबले को जीतेंगे। कभी कभी छोटे टोटल पर भी बैटल में उस मुकाबले को परिवर्तित कर दिया जाता है और मुकाबले में आप जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको आवश्यक क्या है, आपके फील्डर चुस्त दुरुस्त रहने चाहिए, कोई मिस फील्डिंग ना हो, सारे कैचेस को लपके, जितने भी मौके बने उन्हें भुनाएं और अच्छी गेंदबाजी करें। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ सभी स्मैशर्स कमेटी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारे साथ स्टेज पर जुड़े। और पिछले 4 दिन हमने जो खाने का स्वाद लिया, मैं अभी अभी फ्राई हूँ और मस्त सी चाय पीकर, और क्या चाय में भी तो हमारे फूड स्पॉन्सर हमारे साथ यहाँ पर है इलाइट केटरर्स के कमलेश जी और उनका परिवार आज हमारे साथ यहाँ पर है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो स्टेज पर पधारे। जी हाँ, इलाइट कैटरर्स के कमलेश जी अपने सुपुत्रों के साथ, दीक्षित, साहिल और साथ ही साथ उनके परिवार से फैमिली मेंबर्स में लेडीज भी हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप लोग भी आ जाएं। आई थिंक उनकी बेटर हाफ कमलेश जी के परिवार से हैं, वो भी आए साथ में। जी हाँ, हमारा ये इवेंट पूरे परिवार का है, सो परिवार के सभी सदस्य मंच पर पधारें प्लीज। दोस्तों, पहले दिन से लेकर अभी तक जितने भी समय का, चाहे वो सुबह का नाश्ता रहा हो, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, फिर रात्रि का खाना, हर एक खाने के हमारे स्पॉन्सर इलाइट कैटरर्स हैं। मैं चाहूंगा डीजे वाले भाई एक बार इलाइट कैटरर्स के सम्मान में एक म्यूजिक प्ले हो जाए और चीयर गर्ल्स का भी परफॉर्मेंस साथ में आ जाए ऑन स्टेज फॉर इलाइट कैटरर्स। पावर प्ले का इशारा आता हुआ अनावी लाइट्स पावर स्कोर प्ले। 14 है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये वो परिवार है जो लगातार 4 दिनों तक हमारी पेट पूजा का ख्याल रख रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें इलाइट कैटरर्स के लिए। कमलेश जी का पूरा परिवार और हमारी चीयर गर्ल्स भी पॉम पॉम के साथ उनका सेलिब्रेशन कर रही है। और दोस्तों, कहते ना कि कोई भी कार्य हो, अगर आपका पेट भरा है तो कार्य अच्छा होगा, और पेट भरने का कार्य, हम सभी का मन खुश रहे, पेट भरा हुआ रहे और आप अपने कार्य में बेहतर कर पाएं, इसका पूरा ध्यान दिया है हमारे इस परिवार ने, कमलेश जी का परिवार। और इनके कैटरिंग का जो नाम है, आपने देखा, बहुत ही उम्दा क्लास की इनकी सर्विसेज हैं, बहुत टॉप क्वालिटी का इनका फूड है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलेगा। ये है इलाइट कैटरर्स। मैं चाहूंगा कि परिवार से दीक्षित भाई या साहिल प्लीज थोड़ा सा इलाइट कैटरर्स के बारे में यहां पर बताएं, उसके बाद फिर हम सम्मान करेंगे स्टेज पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल दी कमेटी मेंबर्स फॉर ट्रस्टिंग ऑन अस। हम पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंटिन्यूस सेकेंड ईयर है जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, जो क्वालिटी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, आई होप हम उस पर खरे उतरे हैं। जो आपने भरोसा रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आशा रहेगी कि आगे भी सब इवेंट्स में हम आशा करेंगे कि हमको ये मौका मिले आपको सर्व करने का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्मैशर्स ग्रुप से कि इन्हें एक सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें मंच पर।
इलाइट कैटरर्स, कमलेश जी एंड पूरा परिवार। स्वादिष्ट व्यंजन जहन में रह जाए याद और जुबान पे रह जाए स्वाद। इलाइट कैटरर्स हमारे, तालियां हो जाए एक बार जोरदार इलाइट कैटरर्स के लिए। ये तालियां इतनी एनर्जी के साथ इसीलिए बज रही है क्योंकि नाश्ता अभी अभी करके आए हैं। जिस किसी का भी नाश्ता ना हुआ हो, आई थिंक चाय वगैरह अभी भी चल रही है, आप लोग प्लीज अपना नाश्ता ले लें। खाने का कार्यक्रम अगले आधे एक घंटे में शुरू कर दिया जाएगा। और यही तो खास बात है ना कि सुबह का नाश्ता बंद हुआ नहीं कि दोपहर का खाना चालू हो गया, दोपहर का खाना बंद हुआ नहीं कि शाम का नाश्ता शुरू हो गया, और शाम का नाश्ता बंद होते होते रात का खाना शुरू हो जाएगा। ये बेहतरीन सर्विस की एक पहचान है जो इलाइट कैटरर्स की तरफ से हमें मिली है। सो बहुत बहुत धन्यवाद इलाइट कैटरर्स एंड पूरे परिवार का। कमलेश जी और उनका पूरा परिवार जो हमारे साथ में जुड़ा है, इसके लिए पूरी स्मैशर्स कमेटी उनका दिल से आभार प्रकट करती है। थैंक यू सो मच। लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। ओवर टू कमेटी टीम। थैंक यू। 13 पे 9 चाहिए आशीष जी, और अभी भी मैच है, ऐसा नहीं है कि इस मैच को छोड़ देना चाहिए। केपीज मोलेला की अगर मैं बात करूं, 13 पे 9 अभी भी बचाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं तो बचाए भी जा सकते हैं। लेकिन शिवगंज जैसे आपकी बल्लेबाजी चल रही है, चलने दीजिए और आउट मत होइए, रन बना के ही जाइए। बिल्कुल मनोज जी, देखिए स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है, इनसाइड आउट का स्ट्रोक, केवल दिशा दी गेंद को, देखते देखते गेंद एक बाउंस के बाद रिवेरा जेम्स एंड जोएल चौका। और अगली कड़ी हमारे दरमियान दोस्तों, हमारे सबसे बड़े प्रायोजक नाइस विनियर्स एंड प्लाई की तरफ से आदरणीय श्रीमान सुरेश जी पधार चुके हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे सुरेश भाई फ्रॉम नाइस विनियर्स एंड प्लाई हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। एक बार प्लीज मंच पर पधारें सुरेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरेश जी लगातार हमसे जुड़े हुए रहते हैं। सुरेश जी अब हमारे बीच में आए हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सुरेश जी से कि सर प्लीज आइए मंच की तरफ। मैदान पर आई थिंक शिवगंज टीम ने यह मुकाबला जीता और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और साथ ही साथ दोस्तों, इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का जिन्होंने नींव रखा, ऐसी हमारी एमटीसी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर एलके यूथ क्लब, प्लीज आप लोग भी मंच पर पधारें। मनीष भाई, अनिल जी और अब सभी जो युवा एलके यूथ क्लब में जुड़े हैं, जिनमें कुणाल हैं, विरल हैं, साथ में राज हैं,